क्या कर लेंगे, सुना देंगे, फिर से सुना देंगे। खैर क्लासेस तो मैं ज़्यादा जाती नहीं थी। तालियां भी मेरे लिए बजवाई गई। हेलो एवरीवन, आई एम स्नेहा, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके सामने लाई हूँ एक बहुत ही खास स्टोरी फ्रॉम माय टाइम्स, जब मैं अपने हॉस्टल के कॉलेज के हॉस्टल में रहती थी। और ये जो स्टोरी है ये थोड़ा सा मेरे लिए भी वियर्ड एक्सपीरियंस था, वियर्ड न्यू कह लो, जो भी कह लो। तो मैंने सोचा ये स्टोरी मुझे आप लोग के साथ भी शेयर करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि जो लोग कॉलेज जाने वाले हैं या फिर कॉलेज में ऑलरेडी हैं, स्पेशली हॉस्टल में रह रहे हैं, तो उनके लिए ये स्टोरी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, आई थिंक सो। ऑल्सो दिस इज माई फर्स्ट स्टोरी टाइम वीडियो, सो लेट्स स्टार्ट। इफ़ यू हैव ऑलरेडी सीन माई प्रीवियस वीडियो, तो उसमें मैंने ऑलरेडी बताया था कि भाई मैंने कॉलेज में डिसाइड कर लिया था, मेरे अंदर चुल आ गई थी कि मेरे को तो भाई इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट बनना है। इन द सेंस मुझे नई नई चीज़ें ट्राई करनी है। जो भी ईयर्स मैंने अपने स्कूल में लॉस्ट किए हैं बाय डूइंग नथिंग, जस्ट स्टडिंग स्टडिंग स्टडिंग, मुझे वो सब ईयर्स अपने वापस चाहिए, वो सब मुझे एक्सपीरियंसेस अपने वापस चाहिए, मतलब क्रिएट करने वापस से इन कॉलेज। तो सबसे ऊपर जो हमारे हॉस्टल में पोस्ट थी वो थी CP की, और उसके नीचे होती ACP। तो मैं सोच ही रही थी कि यार मुझे ये भी बनना है, यार ये भी बनना है, पता नहीं, मैं सोच रही थी कि मुझे बनना है। और फिर एक दिन मुझे मौका मिल गया और मैं बन गई। मतलब ऐसा होता है कि हम लोग सीनियर क्लास थे और हम ही लोगों को डिसाइड करना था। और ऐसा होता है कि देखो वोटिंग भी होती है, लोग खड़े होते हैं, तो बेइज्जती भी बहुत होती है। एक बार मैंने बेइज्जती भी करवाई है कि मैं खड़ी हो गई थी और फिर मेरे को सिर्फ मेरे 3 दोस्तों ने वोट दिया था पूरी भरी असेंबली में, जूनियर सीनियर्स में सिर्फ मेरे 3 दोस्तों ने मुझे वोट दिया था। तो हाँ, ऐसी बेइज्जती भी होती है, लेकिन दूसरी बार में हो गया, मैं बन गई। उस दौरान ना मैंने ऐसा सोच के रखा था, मैं तो हूँ ढीठ, ठीक है, मैं भली नई नई चीज़ें ट्राई करने का बोल रही हूँ, लेकिन हाँ उस दौरान मेरे अंदर ये भी टेंडेंसी बहुत थी कि मैं कामचोरी बहुत करती थी, ठीक है, मान जाते हैं हम। हाँ, तो कामचोरी के तहत मैंने ये सोचा कि भाई 3-4 महीने का रोल है ACP का, तो कुछ नहीं है, बन जाते हैं, क्या है, क्या ही फर्क पड़ेगा। और उस दौरान आई थिंक वोटिंग का कोई रोल नहीं था, इसलिए मैं बन गई। क्योंकि देखो ये इस पे डिपेंड करता है ना, आप कितने पॉपुलर हो, आपको लोग कितना जानते हैं। तो मैं इतनी पॉपुलर नहीं थी, टू बी ऑनेस्ट, इतनी क्या, मैं थी ही नहीं पॉपुलर। मतलब मैं चीज़ें ट्राई करती थी, मैं रहती थी, पर मैं ज़्यादा पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ती थी, ज़्यादा मैं नाटकों में नहीं पढ़ती थी, स्पेशली बिकॉज आई वॉज फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड। तो भाई हम लोग को सिर्फ अपने से ही मतलब रहता था, हम अपने में ही परेशान रहते थे, कभी प्रैक्टिकल, कभी ये कभी वो। और हमें अपने प्रोफेसर से डर भी बहुत लगता था, इसलिए हम ज़्यादा पचड़ों में पढ़ते ही नहीं थे। तो इसलिए ज़्यादातर लोग हमें जानते भी नहीं थे। मैंने सोचा था कि भाई 3 महीने की बात है, 3-4 महीने की बात है, तो ज़्यादा क्या ही होगा, मतलब छोटी मोटी चीज़ें होंगी, कर लेंगे, क्या है, अच्छा एक्सपीरियंस है, मज़ा आएगा, लोग मुझे जानेंगे, यही मेरा इंटेंशन था, ठीक है, यही मेरा। लेकिन भगवान की क्रियाएं तो देखो, उन्होंने क्या किया। इन 3-4 महीनों में जितनी दिक्कतें आई डोंट थिंक किसी और के टाइम पीरियड में आई होंगी 3-4 महीने की, उतनी मेरे में आ गई। 2 बच्चे सीरियसली बीमार हुए, पहली बात, अलग अलग टाइम पीरियड में, जूनियर्स में से। तो भाई बीमार, तुम कहोगे बीमार हुए तो क्या होता है भाई, तुम अगर सीनियर पोस्ट होल्डर हो तो होता है, बहुत होता है। और रात को बीमार पड़ रहे हैं, और पता है आप डायरेक्टली उनको हॉस्पिटल भी नहीं भेज सकते, आपको पहले एप्लीकेशन रखनी पड़ेगी, आपको वार्डन से बात करनी पड़ेगी, आपको ये नाटक करना पड़ेगा, वो नाटक। पता नहीं लोग को क्यों लगता है लड़कियां बस भागने की फिराक में, बीमारी के बहाने, किसी के बहाने उनको बस भागना है, तो बहुत सारे नाटक करने पड़ते हैं। और ये सब चीज़ों को कोऑर्डिनेट करने के लिए पोस्ट होल्डर्स रहते हैं। तो ऑब्वियसली आई हैड माई अदर पोस्ट होल्डर फ्रेंड्स विद मी ऑल्सो, लेकिन हाँ मुझे भी इन्वॉल्वमेंट देनी थी, कहाँ फंस गई मैं, लेकिन ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम, नाक की टीम इंस्पेक्शन के लिए कॉलेजेस में आने वाली थी। अब भाई हमारे कॉलेज हॉस्टल में भी आने वाली थी, तो उसमें हॉस्टल को ऐसी कोनों की सफाई करवाई गई। और तुम सोचोगे तुम्हें क्या भाई, होंगे वर्कर्स तो होते हैं ना हर जगह, नहीं, उन वर्कर्स का रहता था नहीं, हमें तो इसी के पैसे मिलते झाड़ू पोछे के डेली, क्या हम उससे ज़्यादा नहीं करेंगे। वो उन्होंने तो अपने हाथ खड़े कर लिए थे। कौन कर रहा था? सरकारी हॉस्टल में करता कौन है? बच्चे। और बच्चों से करवाना भी भाई बहुत बड़ा काम है। मैं कहती हूँ एक बार पे मैं खुद कर लूँ, मेरा बस चले, मैं 10 हाथ लगा के कर लूँ, लेकिन बच्चों से, जूनियर्स से काम करवाना, अपने बैचमेट से काम करवाना, इट्स टू डिफिकल्ट। लाइक हाथ जोड़ जोड़ के तो बुलाना पड़ता है। तो ये सारे नाटक, और वो चीज़ भी करीब 1-1.5 हफ्ते चली। मतलब मेरी क्लासेस, खैर क्लासेस तो मैं ज़्यादा जाती नहीं थी लेकिन फिर भी आई वुड लव टू हैव एन ऑप्शन कि मैं क्लास जा सकती हूँ। अब मैं अगर हॉस्टल में ही बिजी हूँ, तो अगर मेरा जाने का मन भी करेगा तो भी मैं नहीं जा पाऊंगी, समझ रहे हो। तो वही चीज़ थी। मेरे फ्रेंड्स लाइब्रेरी जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और मैं यहाँ पे लगी हूँ, सफाई करवा रही हूँ, बच्चों से पेंट करवा रही हूँ, खुद पेंट कर रही हूँ, क्या क्या करना पड़ता है सच में। बट दिस इज नॉट द मेन स्टोरी। मेन स्टोरी कम्स व्हेन द थर्ड प्रॉब्लम कम्स। देख रहे हो, 2 प्रॉब्लम आ गई है ना, तीसरी प्रॉब्लम, 3-4 महीने का ही टाइम है उसमें, तीसरी प्रॉब्लम, मेजर वन।
अब क्या हुआ, लड़कियों के लिए आउटिंग हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि बॉयज़ हॉस्टल में डेली उनको आउटिंग है, कभी भी जा सकते, कभी भी निकल सकते। पता नहीं इसका लॉजिक क्या है, बट जो भी है, लड़कियों को आउटिंग अलाउड ही नहीं थी पहले, बहुत पहले लड़कियों को तो आउटिंग ही नहीं अलाउड थी हमारे हॉस्टल में। लेकिन फिर कुछ तो प्रोटेस्ट वगैरह हुआ सीरियस, उसमें मीडिया कवरेज भी मिली बहुत। फिर उसके बाद आउटिंग ऐसे डिसाइड हुई कि हफ्ते में 2 दिन मिलेगी, एक वेडनेसडे को मिलेगी हाफ डे के लिए, लाइक 4-5 घंटे के लिए, और एक मिलेगी आपको सैटरडे या संडे में, आपकी चॉइस है, किसी एक दिन जाओ और वो आपकी रहेगी 12 से 6 या फिर 2 से 8, ऐसे स्लॉट्स। तो लड़कियों को बहुत पसंद थी आउटिंग, या तो लोग घूमने का प्लान बना लेते थे, सिटी एक्सप्लोर करने का प्लान बना लेते थे, या तो शॉपिंग का बना लेते, कुछ भी करते थे, बस बनाते थे कि नहीं आउटिंग नहीं वेस्ट हो, ये सबका कंसर्न रहता था। कोई नेशनल हॉलीडे, कोई फेस्टिवल है तो उसकी भी छुट्टी है, तो उसकी छुट्टी है मतलब आउटिंग है, तो वो तो डबल धमाका, लाइक वाओ वेरी नाइस, तो ये एक मजे हो जाते थे। लेकिन भाई एक बार मुझे याद नहीं वो कौन सी छुट्टी थी, पर उस छुट्टी को कैंसिल कर दिया। अब क्या होता है, हमारे 4 टोटल हॉस्टल थे, 2 बॉयज़ 2 गर्ल्स, चारों में वार्डन है, पर एक और जो टीचर थे, प्रोफेसर थे, वो इन चारों के हेड थे, वार्डन्स के भी हेड, चीफ वार्डन उन्हें कहते थे। तो उन्होंने डिसाइड किया, पता नहीं किसने डिसाइड किया कि इस आउटिंग में लड़कियों को नहीं जाने को मिलेगा, आउटिंग कैंसिल, ये जो छुट्टी की आउटिंग है वो कैंसिल। तो भाई लड़कियां आग बबूला हो गई, जैसे ही बात पता चली तो सब ग्रुप्स में फैल गया कि नहीं आउटिंग है, नहीं आउटिंग है, तो सब परेशान हो गए, सब गुस्से में आ गए कि ये कौन सी बात है। तो मेरी जो सीपी थी, जो मेरे ऊपर थी, वो मेरी बैच की थी, बस वो ह्यूमैनिटीज से थी। अब ह्यूमैनिटीज वालों का क्या था हमारे यहाँ, वो थोड़े चिल थे, मतलब उनकी क्लासेस ज़्यादा लगती थी हमसे कंपैरेटिवली, पर वो आउटस्पोकन ज़्यादा थे, वो अपनी आवाज़ ज़्यादा रखते थे, लाइक नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये गलत बात है, विच इज़ नाइस। और साइंस वालों को लो की रहना पसंद रहता था, क्योंकि हमारे बैच में जो आवाज़ खोलता था उसकी बैक लग जाती थी, और ऐसा हुआ था। तो अच्छे पढ़ने वाले बच्चों की बैक लगी थी, तो हम लोग भाई अपना मुंह सिल के रहते थे। अब क्योंकि लेकिन मैं पोस्ट में आ गई हूँ तो मैं मुंह सिल के नहीं बैठ सकती, वरना वही है, लोग तो थप्पा लगा देंगे आपके कावर्डनेस का। मुझे तो हर जगह प्रेजेंट रहना ही रहता था। तो ये जो बात हुई, लड़कियां आग बबूला हो गई, तो मुझे पता चला कि जो हमारी सीपी उसने लड़कियों को असेंबली हॉल में बुलाया, और फिर ये लोग डिसाइड करने लग गए कि हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे। प्रोटेस्ट इन द सेंस हम इसके अगेंस्ट जाएंगे, इस रूल के, मतलब सबने साथ में डिसाइड किया, नॉट जस्ट सीपी। और उन्होंने डिसाइड किया कि वो मेन गेट, जो हॉस्टल गेट है, हॉस्टल गेट से मेन गेट थोड़ा था 300-400 मीटर, पता नहीं, तो वहाँ जाएंगे और सब लड़कियाँ वहीं पे खड़े हो जाएंगे। आउटिंग पे जाता तो ऑब्वियसली वो हॉस्टल गेट पे एंट्री करता था, मेन गेट पे एंट्री करता था। तो इनका ये था हम एंट्री करेंगे ही नहीं, क्योंकि गार्ड तो करने ही नहीं देगी, वो कहेगी जाने को नहीं मिलेगा तुम्हें, तो हम लोग डायरेक्ट जाएंगे बिना एंट्री के, इतनी सारी लड़कियाँ। तो ऑब्वियसली कोई क्या ही कर सकता है, गार्ड वार्ड कैसे रोक सकती है। तो ये उनका एक तरह से प्रोटेस्ट था। अब ये जब चीज़ हुई तो ये ऑब्वियसली पूरे हॉस्टल से पूछी गई कि रेडी हो, तो जूनियर्स तो रेडी थे, क्यों नहीं रेडी होंगे, उनका तो फर्स्ट ईयर, उनको तो कोई मतलब नहीं है, उनको तो है हाँ करो, के लिए तो एक फन था। हम लोग जो लास्ट ईयर वाले थे, हमें लग रहा था भाई, स्पेशली साइंस वाले, हम लोग का हो गया शिट यार, ये क्या नई मुसीबत आ गई। अब मेरे बैचमेट्स का तो हो गया हम तो नहीं जाएंगे। अब मेरे दोस्त मुझसे पूछने लग गए तू क्या करेगी, मैं क्या करूँ, मेरे पास ऑप्शन है क्या, मुझे तो जाना ही पड़ेगा। उनका था मत जाना तो क्या होता है, पर मेरा था यार नहीं यार ये तो नहीं होगा, इतनी नाक तो मुझे रखनी पड़ेगी कि भाई ले ली पोस्ट के लिए, पोस्ट ले ली, पर ऐसे फिर जाओ ना तो अच्छा नहीं लगता। मैं तो भगवान को याद करी, तो मैंने कहा भगवान ये लास्ट ईयर में बैग मत लगवा देना यहाँ पे। तो मैं गई और मैं असेंबली हॉल में, पूरा एकदम ऐसा माहौल था, और फिर इन लोगों ने डिसाइड किया जाती है। मैंने बहुत इनको आई थिंक कन्विंस करने की कोशिश करी, पर मुझे लगा जब इतनी सारी मेजॉरिटी साथ में खड़ी है तो मैं कुछ बोलूँगी, ज़्यादा बोलूँ तो उनको यही लगता है कि भाई करना ही नहीं है इसको। अब हम लोग गए नीचे, हम लोग खड़े हो गए, जब गार्ड ने देखा ये सब हो रहा है, सारी लड़कियां इकट्ठा हो गई, उसने तुरंत कॉल लगा दिया वो सर को, चीफ वार्डन सर को। अब वो चीफ वार्डन भी अपनी बाइक से सर आ गए। दौरान क्या हुआ, मैं खड़ी थी आगे ऑब्वियसली, और जो मेरी सीपी थी वो एक्चुअली वो उस दौरान नहीं थी, वो कहीं तो चली गई, पता नहीं वो कहीं बिजी हो गई, पता नहीं क्या हुआ था, मुझे याद नहीं है। किसी को नहीं पता था सर आ रहे हैं, सर एकदम से आ गए। मैं बस आगे खड़ी थी, गार्ड से बात कर रही थी, और मेरे साथ मेरी एक और फ्रेंड थी, हम लोग गार्ड से बात कर रहे थे, और एकदम से सर आ गए। तो सर बोलते कि सर एकदम देख के गुस्से में आ गए, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी वो पिछला वाला प्रोटेस्ट देखा था, तो उनका ऐसा हो गया था कि नहीं अब फिर से तो नहीं होने दूंगा मैं। वो एकदम आग बबूला थे, कौन है पोस्ट होल्डर, तो मैंने कहा सर मैं प्रिपेयर्ड थी अंदर से कि अब तो हो गया मेरा। तो मैंने अंदर ही अंदर अपमान का घूंट पहले ही पी लिया था उनके बोलने से पहले।
फिर जो उन्होंने शुरू करी बोलना, और वो सबके लिए डायरेक्टेड था, नॉट जस्ट फॉर मी, बट जिस हिसाब से वो आई कांटेक्ट करके मुझे सुना रहे थे, मुझे लगा भाई साहब इतना गंदा सुनाया उन्होंने, बहुत गंदा सुना एक्चुअली, बहुत बुरा। और फिर वही धमकी की, मैं देखता हूँ कहाँ से तुम लोग जाते हो, और ऐसे करके बहुत मतलब ये। अब ठीक है, फिर वो चले गए। मेरे अंदर ही अंदर ऐसा ना, मेरा ऐसा लग रहा था कि मैं रो दूँ, बस ये लोग यहाँ ना होते, मैं बस रो देती लेकिन मैं नहीं, ऐसे नहीं कर सकती थी। और फिर बस वापस असेंबली हॉल चले गए। ये लोग डिसाइड करने लगे कि भाई ऐसा करते, ईमेल भेजते हैं, इस अथॉरिटी को ईमेल भेजते, उस अथॉरिटी को ईमेल भेजते हैं, यहाँ कंप्लेन करते हैं, वहाँ कंप्लेन करते हैं। मैंने कहा भाई ये लोग तो पूरी मतलब बना के रखे हैं कि इस बार तो ये नहीं छोड़ेंगे। एक तो सुन लिया, अब कितना मेरे को मेरा डर लग रहा था, क्योंकि मेरे साथ कोई भी साइंस वाला नहीं था। मुझे लग रहा था साइंस से मैं ही ना फंस जाऊँ। ऐसा होता है ना कि अपन फंसो तो अपने दोस्त फंस रहे तो अच्छा लगता है, यूनिवर्सल ट्रूथ। लेकिन तुम जब अकेले फंस रहे हो, बलि का बकरा बन रहे हो, तो वो बड़ा फिर लगता है कि शिट। तो मुझे लगा, फिर एट दैट मोमेंट आई डिसाइडेड कि कुछ तो करना पड़ेगा, हाथ में लेना पड़ेगा मैटर्स। आई कैन नॉट लेट इट बी स्लाइडेड लाइक दिस, कुछ तो करना पड़ेगा। तो फिर मैंने अपनी सीपी से बात करी एंड आई सेड कि भाई देखो, कंप्लेन करना इज़ अ बिग थिंग, और इतना बड़ा डिसीजन हम ऐसे ही नहीं ले सकते, ये पूरे हॉस्टल को इम्पैक्ट करेगा। मैंने उससे कोने में बात करी और मैंने फिर उससे कहा पहले अपन दोनों जाते हैं, बात करके आते हैं, मैं बात करूँ, क्योंकि ऑब्वियसली मैं आइडिया प्रपोज कर रही हूँ तो मुझे ही बात करना पड़ेगा। और बात ये थी ना, अभी ऐसा लग रहा हो कि बात करना ईजी सोल्यूशन होगा, बट जिस वे से सर हमें डांट के गए थे और उन जो बातें बोली थी, धमकी दी थी, तो उस दौरान लग नहीं रहा था बात करना इज अ सोल्यूशन। बट स्टिल आई होप्ड कि भाई ये कंप्लेन से तो बेटर है अपनी, एक्चुअली मैं अपनी बचाने पे तुली थी, क्योंकि मुझे पता था कि इट विल अफेक्ट मी। भाई अपनी बचाओ ना ऐसे मैटर में, क्यों तुम कूद रहे हो? पोस्ट होल्डर, क्या पोस्ट, तुमको क्या कोई प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट मिल गई है कि तुमको 10 लोगों को जवाब देना पड़ेगा? लास्ट ईयर है, चले जाओगे फिर तो तुम यही सोचोगे, आई नो दैट। बट मेरा ये था ना कि मैंने कितने अच्छे तरीके से वो पोस्ट ली थी, तो मैं इस चीज़ को एक कावर्ड की तरह पीछे नहीं हट सकती थी। ये मेरा एक अंदर से टेक था, और यही चीज़ मैं बताना चाहती हूँ। जब ऐसी सिचुएशंस आती हैं कॉलेज में, तो बहुत नेसेसरी रहता है कि हम अपना टेक लें, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। चीज़ों से डरना इज नॉट द सोल्यूशन। मुझे पता था कि मुझे मैटर्स को हाथ में लेना पड़ेगा। मैंने अपने पे लिया, मैंने कहा मैं बात करूँ, तू बस मेरे साथ रह, लाइक पोस्ट होल्डर्स हम चलते हैं। अब तुम सोचो, जो लड़की किसी से कभी किसी प्रोफेसर्स की नज़रों में नहीं आई, मैं ऐसी भी नहीं थी कि भाई जो क्लास का रिप्रेजेंटेटिव होता है मैं वो बन जाऊँ, क्लास की बातें टीचर्स को बोलूँ कि मैम हम लोग ये चाहते हैं, सर हम लोग ये चाहते हैं। नहीं भाई, कभी नहीं करा था मैंने। पर वो लड़की जा रही है, मैंने कहा इज्जत जाए भाड़ में, क्या कर लेंगे वो, ज़्यादा क्या कर लेंगे, सुना देंगे, फिर से सुना देंगे। पर इस बार अच्छी बात ये, वो अपने केबिन में सुनाएंगे ना, आसपास कोई ज़्यादा होगा नहीं। पहले तो उन्होंने बहुत वेट करा, ही वॉज नॉट रेडी टू टॉक टू अस, समझ आ ही रहा था। बट देन हम डेलिब्रेट थे कि भाई हमें तो करना है, हमें बात करनी है, सर प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है कि आपको पता होना चाहिए कि कब आपको हम्बल रहना, कब आपको थोड़ा सा सख्ती दिखानी है। तो इस दौरान इस सिचुएशन में हम्बल रहना हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बना, मोस्ट इफेक्टिव बना। और वो कैसे बना, आई टेल यू। बहुत ज़्यादा वेट के बाद फिर हमें केबिन में बुलाया गया। अब वहाँ पे सर बैठे थे, ही वॉज वेरी एंग्री। अब हमने कैसे तैसे बातें शुरू करी। आई रिमेंबर मैंने बोलना शुरू करा, सर ऐसा ऐसा हुआ, बच्चे इस वजह से नाराज़ हैं, नाराज़ नहीं, बच्चे इस वजह से थोड़े से परेशान हैं, आउटिंग मिलती नहीं है, मतलब वो सारी मैंने लड़कियों वाली व्यथा बता दी। को ये भी बोला कि मुझे पता है सर आप लोगों ने सेफ्टी की वजह से करा, बट आप ये भी समझिए कि वो लोग क्या सोच रहे हैं, ऐसे करके। फिर मैंने एक और बात बोली, जब मुझे लगा कि शांति से बात करने की वजह से थोड़ा सा उधर असर पड़ रहा है, तो मैंने सर से वो बात भी कह दी कि और सर जैसा जिस हिसाब से आपने सुनाया उधर बहुत बुरा लगा, मैंने कभी नहीं सुना इतना बुरा। और आप तो सर हैं, आप सुना सकते हैं, लेकिन आपने जैसे जैसे मम्मी पापा और ये सब चीज़ें बाहर लाए, बहुत बुरा लगा सुन के। और ये बोलते बोलते मेरी आंखों से आंसू आने लगे, मैं थोड़ी सी इमोशनल होने लग गई। और ये देख के, लेट मी टेल यू, आई वॉज नॉट प्रिटेंडिंग, बट आई वॉज ट्राइंग टू फील मोर एंड मोर सैड, क्योंकि मुझे करना था उस दौरान। मैं चाहती थी कि मैं अपनी इमोशन उन तक पहुंचा सकूं, समझ रहे हो? जब तक मैं वो फील नहीं करूँ, वो कैसे फील करेंगे? तो फिर धीरे से वो आंसू आई है मेरे आंखों से। यहाँ तो ठीक था, नेक्स्ट तुम गेस कर सकते हो क्या हुआ? इतना टफ इंसान, वो इंसान जो इनफेमस है फॉर बीइंग सो टफ एंड एरोगेंट इन द होल कॉलेज, he also started crying. मेरे को लगा oh my god, really? और मेरे को रोते देख के मेरी बगल में वो भी समझ गई, वो भी रोने लगी, वो भी आंसू बहाने लगे। मेरे को ये इतना सही लगा ना, मैं बहन समझ गई। और फिर सर ने कहा कि नहीं बेटा सॉरी, और ऐसा मेरा इंटेंशन है। ही सेड लाइक आई डोंट
सॉरी बोला था कि नहीं मुझे याद नहीं, पर उनका रोना ही मेरे लिए काफ़ी था, क्योंकि मुझे समझ आया वाओ ही हैज़ इमोशंस। और ये जो बातें हम सुनते ना कॉलेज में, कई चीज़ें तो ऐसे ही रूमर बन जाती हैं कि ऐसा है वैसा है, एक तिल का ताड़ बनने में देर नहीं लगती, ठीक है, चाहे कॉलेज हो स्कूल हो कहीं भी हो। तो इसलिए कभी भी ऐसे रूमर्स पे भरोसा मत करो, कोई तुम्हें कितना भी बोले, नॉट जस्ट फॉर टीचर्स, इट्स अप्लाइड ऑन स्टूडेंट्स ऑल्सो, जूनियर सीनियर हर जगह पे, कि अगर कोई कह रहा नहीं वो तो ऐसा है, वो तो वैसी है, ऐसा वैसा नहीं, जब तक तुम्हारा खुद का इंट्रैक्शन नहीं हुआ है ना, डू नॉट बिलीव एनी ऑफ दैट। क्योंकि मेरे सामने एग्जाम्पल था भाई, टीचर, क्या जरूरत है उस इंसान को रोने की हमारे सामने, हम रोए जितना भी रोए, वो क्यों रो रहे हैं, बट ही क्राइड फॉर अस, ही फेल्ट दैट इमोशन। और मुझे लगा वाओ, अब वो भले ही वो डेलिब्रेट कर रहे हो या फिर वो अपने आप ही निकल गया, आई डोंट नो। उसके बाद चीज़ें वेंट रियली स्मूथ, उन्होंने हमें परमिशन दे दी, उन्होंने बाकायदा एक नोटिस निकाला कि हाँ आपकी आउटिंग है, और फिर उन्होंने वो हमें दे दिया, और बस लाइक दैट वाज इट। और हम लोग जब बाहर निकले केबिन से, हम लोग इतने खुश थे, हमें यकीन नहीं हो रहा था कि व्हाट जस्ट हैपेंड। और सच में मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड ऑब्वियसली क्योंकि इसका क्रेडिट मैं खुद ही लेना चाहूँगी, मुझे दिया भी गया, वेरी थैंकफुल फॉर दैट। कई लोग आइडिया निकाल लेते हैं, कई लोग रेडी होते हैं आइडिया देने के लिए, बट दे आर नॉट रेडी टू एक्ट ऑन इट। उनका रहता है मैंने तो आइडिया दे दिया, अब तेरी मर्जी। मेरे पास आइडिया है तो मेरा था भाई मैं करूँगी, मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, इससे ज़्यादा क्या ही हो सकता है, प्रोटेस्ट से तो बेटर ही है, कंप्लेन करने से तो बेटर ही है, डांट खा लेंगे क्या है, और चार बातें सुन लेंगे क्या है। पर वही है, कई लोग आइडिया देते हैं पर उस पर एक्ट करने के लिए रेडी नहीं होते हैं, तो इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और इस सिचुएशन से क्या बिगड़ा मेरा, कुछ नहीं बिगड़ा। अगर मैं कहती हूँ सिचुएशन ऐसी टर्न नहीं भी होती, अगर मुझे डांट भी पड़ जाती, अगर हम दोनों को और ज़्यादा खरी खोटी सुना दिया जाता, क्या हो जाता, एक एक्सपीरियंस ही तो मिलता ना, एक सेटिस्फैक्शन मिलता दैट येस वी ट्राइड आवर बेस्ट। उसके बाद क्या पता मैं रूम में बैठ जाती कि ठीक है आई ट्राइड माई बेस्ट, अब मेरी भी अपनी अकेडमिक्स की प्रायोरिटी, आई कैन नॉट गेट बैक, दैट्स वाई आई विल बी सिटिंग हियर, तुम लोग अब करो, इट्स ऑन यू। हो सकता है मैं ये करती, या हो सकता है मैं उन लोग के साथ लगी रहती, आई डोंट नो, लेकिन एक सेटिस्फैक्शन तो रहता कि ना मैंने बात करी, मैंने अपनी तरफ से ट्राई किया, मैंने अपनी पोस्ट की लाज रखी है, अपनी रिस्पेक्ट रखी है, मैं जिस उत्साह से, हालांकि मैंने ये सब सोचा नहीं था ये सब होगा पोस्ट लेते वक्त, पर एटलीस्ट जिस हिसाब से मैंने ये पोस्ट ली थी मैंने वो काम किया, तो उसके लिए मैं काफ़ी खुश हूँ, और अभी तक मुझे वो सेटिस्फैक्शन है और हमेशा रहेगा, क्योंकि इट वॉज द फर्स्ट टाइम आई टुक स्टैंड इन फ्रंट ऑफ एन अथॉरिटी, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल, बहुत ज़्यादा। दिस इज़ द टाइम, स्कूल एंड कॉलेज, स्पेशली कॉलेज इज़ द टाइम कि आप चीज़ें एक्सप्लोर करो, चीज़ें करो, नई नई चीज़ें करो, डेयरिंग चीज़ें करो, क्योंकि यहाँ पे आपका कुछ भी स्टेक पे नहीं लगा है। हाँ आपके हो सकता है आपके मार्क्स स्टेक पे लगे, आपको बैक लग सकती है, पर वही है ना, आपको पता होना चाहिए लोहा कहाँ कितना गर्म है, वहाँ कैसे क्या एक्ट करना है, कब आपको हम्बल होना है, कब किसके सामने हम्बल होना है, कब किसके सामने आपको अपना रूप दिखाना है, रौद्र रूप दिखाना है, यू नो। इसके बाद मुझे एक बार पूरी असेंबली में तालियां भी मेरे लिए बजवाई गई मुझे अच्छा लगता है, वो मुझे अच्छी लगती हैं चीज़ें, तो आई एम वेरी ग्रेटफुल। ये स्टोरी शेयर करने का मेरा मोटिव यही था कि आप अगर कॉलेज में हैं, अगर आप हॉस्टल में हैं, अगर आप जाने वाले हैं, तो प्लीज़ टेक स्टैंड। और ये सिर्फ प्रोफेसर्स या टीचर्स के लिए नहीं है, ये हर किसी के लिए है। आपको कुछ भी अगर लग रहा है ऐसा, अगर आप किसी पोस्ट में, अगर आप पोस्ट में नहीं भी हो, पर्सनल लेवल पे भी होते हैं ना, कुछ बच्चे ही ट्रबल देते हैं, कई लोग सोचते नहीं हम बैठे रहेंगे, हम शांत रहेंगे, क्या है, क्या फ़र्क पड़ता है, बट फ़र्क ये पड़ता है कि आपको फ़र्क पड़ता है, और आप अगर स्टैंड लोगे उधर, इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ डिफरेंस फॉर योर फ्यूचर सेल्फ। सो येस गाइज, दैट वाज इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ ये स्टोरी शेयर करके, आई होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम इट, और बताना मुझे कैसी लगी ये स्टोरी आपको। ये मेरा पहला स्टोरी टाइम वीडियो था, तो इसका फीडबैक मुझे ज़रूर शेयर करना, एंड यू कैन ऑल्सो गेट कनेक्टेड विद मी ऑन माई इंस्टाग्राम, मैं वहाँ भी कुछ ना कुछ पोस्ट करती रहती हूँ। सो या, थैंक यू सो मच, बाय बाय।